यूएस मार्केट से संकेत क्या है, एफआईज की इतनी भारी सेलिंग के बाद अब हमारी स्ट्रैटेजी लेवल्स के हिसाब से होनी क्या चाहिए, सभी संकेतों के साथ शामिल है। पहले शुरुआत करते आइए यूएस मार्केट से। हमारे साथ नेहा बनी हुई है। नेहा मॉर्निंग, वहां पर भी वहां पे भी थोड़ी सी वीकली डिसअपॉइंटमेंट तो थी ना शुक्रवार को यूएस मार्केट्स में, लेकिन डेटा अच्छा आया उनका। नहीं, ये आपने सही कहा। गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, 3 दिनों की गिरावट लगातार वहां देखने को मिल रही थी, तो एक तरह से शुक्रवार को थोड़ी राहत उन्हें जरूर मिली है। 3 दिनों की गिरावट पर रादर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रवार को अमेरिकी मार्केट्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे और अच्छी खासी रिकवरी थी। इनफैक्ट आप डाउ देख लीजिए, 300 अंक ये चढ़ा, 46,200 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। S&P में 0.5% के आसपास की स्ट्रेंथ देखने को मिली और ये दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। नैस्डैक दिन के निचले स्तरों से 200 अंक रिकवर हुआ, डेज हाई पे भी बंद हुआ और 100 अंकों की स्ट्रेंथ लेकर फाइनली ये सेटल भी हुआ है। साप्ताहिक आधार पर देखें तो हाँ, डाउ फ्लैट टू नेगेटिव 0.15, मतलब 0.2 से भी कम प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली, तो फ्लैट टू नेगेटिव आप कह सकते हैं बंद हुआ है। S&P और नैस्डैक की बात करें तो 1/3 से 0.5% तक के आसपास की गिरावट साप्ताहिक आधार पर वीकली परफॉर्मेंस के लिहाज से दर्ज हुई है। कई सारे फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकी मार्केट्स के लिए ये जो हफ्ता ये थोड़ा सा ठंडा साबित हुआ है। पहला तो हमने देखा कि यहाँ पर ट्रंप ने जो एक शॉकर दिया कि फार्मा, हैवी ट्रक, फर्नीचर, इन सब पर भारी भरकम जो इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया, जो कि 1 अक्टूबर से लागू है, ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 25 to 100%। ये अमेरिकी इकोनॉमी के लिए भी असमंजस में डालने वाला है और ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं, एक पोटेंशियल गवर्नमेंट शटडाउन के भी संकेत वहां पर मिल रहे हैं। अगस्त में जो पीसी इंडेक्स में कोर इन्फ्लेशन का नंबर आया, अनुमान के मुताबिक 2.9% आया सालाना आधार पर। डॉलर इंडेक्स यहाँ पर थोड़ी राहत दिखी जरूर, 98 के नीचे था। 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की भी बात करें तो ये थोड़ा सा दिक्कत का सबब बन रही है, क्योंकि ये 3 हफ्ते की ऊंचाई पर देखने को मिली। अगर आप कमोडिटी मार्केट की बात करें तो शुक्रवार को सोना तकरीबन $40-45 चढ़ने में कामयाब रहा और $3810 के आसपास हमने इसमें क्लोजिंग देखी। लगातार छठे हफ्ते सोने में साप्ताहिक बढ़ोतरी दर्ज हुई। चांदी 14 साल की नई ऊंचाई पर चली गई है। ये एक मेटल है जो थमने रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब हमने देखा कि $47 के $47 के करीब ये चली गई है। लगातार छठे हफ्ते यहाँ पर भी वीकली बढ़त दर्ज हुई है। कॉपर की बात करें तो LME पर भले ही $10,200 के करीब हमने इसे बंद होते हुए देखा, लाल निशान में बंद होते हुए देखा, लेकिन याद रखिएगा ये यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 साल की ऊंचाई पर अभी भी बना हुआ है। साप्ताहिक आधार पर 2.25% की बढ़त यहाँ दर्ज हुई है। बाकी मेटल्स में ठंडा सा ही एक्शन देखने को मिला, लेकिन कच्चा तेल यहाँ नजर रखने की जरूरत है। आज सुबह भले ही इसमें आपने 2-2.5% के आसपास की करेक्शन देखी हो, $68 के करीब, लेकिन जब शुक्रवार को बंद हुआ था 2 महीने की ऊंचाई पर गया और यहाँ पर हमने लगातार चौथे दिन हरे निशान में इसे शुक्रवार को बंद होते हुए देखा। रूस के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से यूक्रेन के हमले बने हुए हैं, इसे सप्लाई को लेकर टेंशन बनी है। अमेरिका में हमने देखा पिछले हफ्ते डेटा बहुत पॉजिटिव निकल कर आए थे, उससे डिमांड बढ़ने के और साथ ही यहाँ पर जो इन्वेंट्रीज थोड़ा सा घटकर आई हैं उसका भी सपोर्ट मिला है। रॉ शुगर वायदा की बात करें तो ये 2 हफ्ते की ऊंचाई पर दिखा, 16 सेंट के ऊपर इसकी कीमतें जाती हुई दिखाई दी। तो ऑल इन ऑल थोड़ा इक्विटी मार्केट ने शुक्रवार को रिकवरी अमेरिका में जरूर दिखाई है, लेकिन साप्ताहिक लिहाज से प्रदर्शन थोड़ा ठंडा रहा है। बिल्कुल, लो मेरा सवाल इसलिए भी था नेहा, हम इतना गिरे, थोड़ा सा अच्छा लगता ये सुन लिया था कि यूएस भी गिरा था थोड़ा सा वीकली आधार, लेकिन एक्चुअली देखा बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं रही और प्लस शुक्रवार को तो रिकवर कर गए। करेक्ट, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम सारा एक्शन